हेलो। हेलो। हाँ सर, वो यूट्यूब पे वो जो एक वीडियो आया था आपका। हाँ बताइए। जी, तो वही मैं सुना, तो थोड़ा सा मैं सोचा कि मैं भी कुछ आपसे राय विमर्श करूं। अपना परिचय दीजिए पहले। आनंद नाम है, आनंद द्विवेदी महाराज। कहाँ से बोल रहे हैं और किस टॉपिक पे बात करना है? कौन सी वीडियो को देखते हैं कुछ तो बताएंगे। अरे वही जो नई शिक्षा नीति पर जो गवर्नमेंट का जो आपका चर्चा उस पे आया है। अभी भी आपका परिचय पूरा नहीं हुआ कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हो। वीडियो तो बहुत सारे हैं वहाँ। आप किस भर्ती से रिलेटेड और क्या टॉपिक है आपका? नई शिक्षा नीति तो सबके लिए है। अच्छा, मैं आनंद द्विवेदी, शाम महाराजगंज। हाँ। 2011 टैक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो अब देखिए क्लियर हुआ कि 2011 से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। बताइए क्या। बताना यही था कि तुम्हें जैसे ये कहा गया है आपके द्वारा कि बनाई है कमेटी। आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है और स्पष्ट नहीं आ रही है। अब जा रही है क्या? हेलो, थोड़ा तेज बोलिए। अब आवाज जा रही है हमारी ना आपसे? यही बस ये कहना था सर कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मतलब रोजगार के मामले में मतलब कोई ऐसा सुनाई ले रही है। आपका मुद्दा भर्ती है, नई शिक्षा नीति है, टेट 2011 है, या फिर आप राजनीतिक बात में या पार्टियों के बारे में बात करना चाह रहे हैं? पार्टियों के बारे में नहीं, 2011 में शिक्षा नीति के बारे में। अरे मतलब 2011 भर्ती के मामले में। तो आपने वीडियो सुना होगा, उसमें एक नहीं कई वीडियो हैं, उसमें पूरी जानकारी लगभग दी गई है। उसमें आपको कहाँ अभी डाउट रह गया है? हाँ, डाउट तो नहीं है, आप पहले से भी मतलब आ रहा था ये आपका। जो आप देख रहे हैं हर चीज पहले से बताया जा रहा है और क्रमशः एक एक चीजें हो भी रही हैं। हो रही है। तो फिर अब बचा क्या है अब जानने को? बताइए। फिर अब आप उसमें कहाँ ले आ रहे हैं कि नौकरी नहीं देती है, देती है। तो हार में जाए बीजेपी, भाड़ में जाए कांग्रेस, भाड़ में जाए सपा, भाड़ में जाए बसपा, भाड़ में जाए आम आदमी पार्टी, काहे उसकी बात कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे हैं ना। आप बात कीजिए आरटी एक्ट पर, आप बात कीजिए नई शिक्षा नीति पर, जो सामने है, जो फैक्ट है, जो ऑन पेपर है। आप बात कीजिए कोर्ट ऑर्डर पर, फैक्ट पर बात कीजिए तो फैक्ट पर बात किया जाए। पार्टियां आती जाती रहती हैं, उससे क्या मतलब है? नहीं सही पार्टियों तो मतलब नहीं है, हम लोग किसी तरीके से भला हो। तो पूरी जानकारी रखिए, पूरी चीजों को जान करके तब बात कीजिए। पर कांग्रेस भी तो नहीं करना चाहिए। आरटी एक्ट आया था कांग्रेस कार्यकाल में 2009 में, कपिल सिब्बल लेकर आए थे, खुद ही कपिल सिब्बल लिखे हैं पूरा आरटी एक्ट। और फिर वही कपिल सिब्बल जाकर के शिक्षा मित्र का केस लड़ते हैं। तब तो आपने सवाल नहीं उठाया कि फिर आरटी एक्ट आप क्यों लाया। कभी पूछा आप कपिल सिब्बल से कि जब आपको शिक्षा मित्र का ही केस लड़ना था तो आप आरटी एक्ट क्यों लेकर आए थे? कभी पूछे आप? कभी आपने प्रश्न कहीं किसी से प्रश्न किया कि अगर कांग्रेस ने आज तक आरटी एक्ट पर कुछ नहीं किया हो तो आप हमें बताइएगा। हमारी जानकारी में तो नहीं है कि कुछ किया उन्होंने। नहीं किया। ठीक है, कुछ नहीं किया तो फिर वो 2009 में क्यों लेकर आया आरटी एक्ट? कभी आपने इस पर सवाल उठाया? नहीं, कोई नहीं। सपा के कार्यकाल में 5 साल का समय उनको दिया गया था। मायावती से लोग त्रस्त थे कि भर्ती नहीं ला रही हैं और लास्ट मोमेंट में लाई। उसके बाद हम आप मिल करके सरकार बदल दी, इस उम्मीद से बदले कि जो है ये युवा हैं, युवाओं का कल्याण करेंगे, हम लोग के भले के लिए सोचेंगे। उन्होंने शिक्षा मित्रों को नौकरी दी दिया। कभी कोई व्यक्ति जा करके अखिलेश यादव से पूछा कि आपने शिक्षा मित्रों को दिया नौकरी, बहुत अच्छा किया, हमें कोई समस्या नहीं है, आप शिक्षा मित्र को दीजिए, दुनिया भर को दीजिए। लेकिन आपने जो कि डीवाई चंद्रचूड़ हाईकोर्ट के जज लिख रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो अधिकार का हनन आपने क्यों किया? 5 साल तक आपने क्यों नहीं नौकरी दिया? इस पे सवाल किया आप कभी? तार्किक तरीके से अधिकारी बातें एकदम ठीक बैठ रही हैं। हम टू द पॉइंट बात करते हैं और उसी पे करना चाहते हैं। आप हमसे दिन भर बात कीजिए, हम आपसे एक एक तथ्य पर बात करेंगे और राजनीतिक बात भी करेंगे, लेकिन राजनीतिक बात उतनी ही करेंगे जो भर्ती से जुड़ी होगी। कहने वाले कह दे कि हम बीजेपी सपोर्टर हैं, हम आपको कह दें आप कांग्रेस सपोर्टर हैं, कोई तीसरा यादव अगर नाम से आगे लगा हो हम कह दें ये सपा सपोर्टर, वो अलग मैटर है।
पर कोई किसी का सपोर्टर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि नाम से ही हो, कोई जरूरी भी नहीं है कि किसी कारण से हो, कोई किसी का सपोर्टर हो। लेकिन जब बात करनी होगी हमें आपको, तो हम लोग हम आप जो भी बात करेंगे वो तर्क पर बात करेंगे। जो चीजें सामने हैं उन पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन सही है, कौन गलत है, क्यों कोई चीज हुआ, क्यों कोई चीज नहीं हुआ, तब जाकर के हम आप किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आपकी बातों का कुछ कुछ मतलब कनेक्शन जोड़ने पे ये लग रहा है कि यह कुछ हल्का फुल्का आभास कपिल सिब्बल को भी है कि ऐसे ऐसे मतलब कंडीशन। आपको शॉर्ट में फिर से देखिए, हमने वीडियो डाला हुआ है, आपको शॉर्ट में हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हम बात शुरू करेंगे 2001 से। आपको जो कितना भी पता हो, लेकिन हम दावे से कह रहे हैं आपको पुराना मैटर नहीं पता है, ठीक है। और पूरे बीएटीटी में आप जिसको भी जानते हो, कितना भी बड़ा अपने आप को नेता बनता हो, ठीक है, तर्क पर हमसे बात करने आ जाएगा तो दावे से कह रहे हैं 2 मिनट के बाद वो तीसरा मिनट नहीं बोल पाएगा मेरे आगे। क्यों? क्योंकि जानकारी पहले होनी चाहिए सही सही। बिना जानकारी के हवा में बात करना, जबरदस्ती बात करना, वो हम नहीं करते हैं। तो बात शुरू करते हैं 2001 से। आप जानते हैं कि शिक्षा मित्र योजना आई थी, ठीक है, और अटल जी लेकर के आए थे, बीजेपी ही लेकर आई थी, ठीक है। तो उस वक्त योजना लाई गई थी शिक्षा को सुधारने के लिए, ठीक, योजना लाई गई, अच्छी थी योजना उस वक्त के हिसाब से कि गांव में जो योग्य व्यक्ति है उसको स्कूल पर रख करके उससे पढ़वाया जाए, वो अच्छी योजना थी, हम उसकी भी बुराई नहीं करेंगे। फिर 2001 में एक कंडीशन और थी जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। 2001 में बीटीसी पर रोक लगा दिया गया था, जो भी कारण रहे हों, हम कारण पर चर्चा नहीं करने जाएंगे इस वक्त। तो जिसके कारण बीएड को बहाल किया गया प्राइमरी के लिए, और उसमें शर्त लगा दिया गया कि 6 महीने आपको विशिष्ट बीटीसी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी नियुक्ति के बाद, और उस 6 महीने के दौरान आपको जो है इतना मानदेय मिलेगा, संविदा पर रहेंगे, उसके बाद एग्जाम देना होगा, फिर आप परमानेंट होंगे, ठीक। 2010 तक ये चला है, ठीक है, सही है ना? कहीं कोई डाउट तो नहीं है इन बातों में? नहीं नहीं, एकदम सही है। हाँ, उसके बाद जब हम आप बीएड कर रहे थे, आप कब किए हमें नहीं पता है, लेकिन हमने जो किया है वो हमारा सेशन 8-9 का था, हमारा पूरा हुआ है 9-10 में। एक सेशन 0 किया गया था। 8-9 8-9 में मेरा भी हुआ है। ओके, तब तो आप बहुत अच्छे से हर चीज समझेंगे, क्योंकि हम भी उसी वक्त के हैं। तो हम लोगों ने 8-9 में फॉर्म भरा था, वो सत्र बाद में जो है 9-10 वाला 0 हुआ और हम लोग का लेट हुआ था, तो इसलिए 9-10 में पूरा कराया गया था, जिसका कि रिजल्ट आते आते 2011 लगभग आ गया था, ठीक है। और 2010 तक तो हम लोग बीएड ही कर रहे थे, और उस वक्त हम लोग जब कर रहे थे तो चर्चा में होता था कि ये भर्ती आ रही, ये भर्ती आ रही, वो भर्ती आ रही है, चर्चाएं सुनते थे, और हम लोग बीएड कर रहे थे। तो थोड़ा सा हम लोग को जेलस भी होता था कि जो हमारे टीचर्स होते थे कहते थे कि भर्ती आ रही है, तो हम लोग सोचते थे कि भर्ती थोड़ा रुक करके आए तो हम लोग भी उसमें मौका पा जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक से हम लोग जैसे ही बीएड करके निकलते हैं तब तक एक भयानक सा जो है ड्रैगन आ जाता है सामने, टीईटी, और हम लोग के लिए समस्या बन जाता है भैया ये टीईटी क्या चीज आ गई नया नया पहली बार, ठीक। एक तरह से ड्रैगन ही कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल पहली बार आया था, तो सबको डर था, थोड़ा सा पढ़ने वाले को भी था, नहीं पढ़ने वालों को भी था। तो हम लोगों को उसका फिर सामना करना पड़ा। केंद्र ने उसके लिए रखा कि केंद्र 7 साल का समय होगा, राज्य सरकारों को छूट दिया कि आप जो है समय अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं, अधिकतम 7 साल होगा। यूपी राज्य सरकार ने 5 साल का रखा, मायावती की सरकार थी उस वक्त, ठीक। तो अभी तक जो चर्चा हम लोग किए उसमें आप ध्यान दीजिए कि आरटीए एक्ट आया था 2009 में। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आरटीए एक्ट आया क्यों, किसने लाया, क्यों लाया, उनकी मंशा क्या थी, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आरटीए एक्ट 2009 में आया, उस वक्त केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, और केंद्र सरकार लाई थी, इसकी ड्राफ्टिंग किया था कपिल सिब्बल ने, ठीक। ये तो इसकी सामान्य चर्चा हो गई। अब आया क्यों, इनको क्यों करना पड़ा, क्योंकि आगे काम तो किए नहीं इस पर, तो फिर लाए क्यों थे? लाने के पीछे इनकी कोई मंशा नहीं थी, ये इनकी अपनी प्लानिंग नहीं थी, इनकी अपनी सोच नहीं थी। इसके पीछे जो कारण था वो यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक था। आपने सुना होगा यूनिसेफ का भी नाम और वर्ल्ड बैंक का भी नाम। यूनिसेफ पूरे वर्ल्ड में हर देश में शिक्षा पर काम करती है, वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, ठीक है। इन दोनों का दबाव था, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा था, बराबर देता है, पहले भी देता रहा है,
उसका दबाव था, यूनिसेफ का दबाव था कि शिक्षा पर जो है सभी देशों में मानक बनवाए जा रहे थे। उसी दबाव में आरटी एक्ट केंद्र सरकार उस वक्त जो कांग्रेस की थी वो लेकर के आगे कपिल सिब्बल से ड्राफ्टिंग करवा दी, लेकिन उसमें कुछ लूप छोड़ दिए गए, लूप होल, यानी कि दाएं बाएं निकलने के लिए रास्ता रहे उसमें। ठीक है, बड़ी चालाकी से हर चीज की जाती है। तो इन लोगों ने चालाकी किया और ला करके तो उसको बना दिया, दिखा तो दिया यूनिसेफ को, वर्ल्ड बैंक को, हमने ये कर दिया। लेकिन आप देखिए, खुद ही आप जानते हैं कि हर राज्य में क्या चल रहा था। क्या कभी कांग्रेस ने किसी राज्य पर कोई दबाव बनाया कि ये मानक है, ये नई नीति आई है, इस पर आप काम कीजिए? कभी नहीं। बल्कि यूपी में जो चीजें हो रही थी, गलत हो रही थी, उस पर कभी उन्होंने रोक नहीं लगाया, बल्कि उसके समर्थन में कपिल सिब्बल को कोर्ट में उतार दिया, भैया तुम जाओ उनका पक्ष लड़ो। ठीक है, बात यहाँ मंशा की हो रही कि किसकी क्या मंशा थी, किसकी क्या सोच थी, कौन कहाँ तक सोच रहा था। तो उस वक्त तो कांग्रेस कहीं से भी आरटीए लाने के मूड में नहीं थी, ये स्पष्ट हो गया, वो दबाव में आया था। ठीक, आ गया 2009 में, और उस पर रखा गया था कि 5 साल के अंदर ये मानक हैं, इन मानकों से फिलहाल तो छूट रहेगा, लेकिन जैसे ही ये 5 साल पूरे होंगे, इनको इन 5 साल के अंदर धीरे धीरे पा लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। 5 साल के बाद जो नहीं पूरा हुआ होगा उसको तेजी से, यानी कि कड़ाई से पूरा कराया जाएगा। यानी कि 2009 में आया तो 5 साल 2014। ठीक है, फिर हम आप जो है भर्ती में शामिल हुए। यूपी की बात करें तो मायावती से फिर सपा की सरकार आ गई। सपा की सरकार में आप सब कुछ जानते ही हैं कैसे हम लोग को 5 साल खींचा गया है, खिलाया गया है। तो 5 साल ये जो सपा के कार्यकाल था, यूपी में जो कुछ हो रहा था वो आप जानते हैं अच्छे से। अब वहीं चलते हैं फिर से केंद्र की तरफ। ठीक है, क्योंकि 12 में आई थी सपा की सरकार, 17 तक रही है। इस दौरान में केंद्र में 2 सरकारें आई। पहला तो कांग्रेस थी, 2014 में आ गई बीजेपी। ठीक है, जब 2014 में बीजेपी आई है और ठीक 2014 में ही आरटी एक्ट का जो 5 वर्ष का एक समय सीमा निर्धारित था वो भी पूरा हो गया था। अब 2014 में बीजेपी आई, तो बीजेपी तो आई थी शासन में, बाकी जो डिपार्टमेंट है, एमएचआरडी हुआ, एनसीटी हुआ या अन्य जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं, वो तो अपना काम बंद नहीं कर दी थी, वो तो चल ही रहे थे। जो इस एमएचआरडी था उसको नई शिक्षा नीति आरटी एक्ट पर आगे कार्रवाई करना चाहिए था कि नहीं, कि भैया 5 साल पूरा हो गया है, आगे कुछ किया जाए इस पर अब, लेकिन नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा इस वक्त जो बताने जा रहे हैं। 2014 में केंद्र में बीजेपी आई और 2014 में ही आरटी एक्ट के जो मानक वगैरह थे उन पर अब आगे कड़ाई से काम होना था, लेकिन 2014 में बीजेपी ने नहीं किया। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी अगर आपको लगता होगा या किसी को लगता होगा हम बीजेपी के सपोर्टर हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं, तो हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि 2014 में बीजेपी ने इस पर कोई काम नहीं किया। फिर आ गया वर्ष 2015, बीजेपी ने 2015 में पूरा साल बीत गया, कुछ भी नहीं किया। फिर आया वर्ष 2016, पूरा वर्ष बीत गया 2016, बीजेपी ने इस पर भी कुछ नहीं किया। फिर आता है वर्ष 2017। ठीक है, अब 2017 में केंद्र में तो वही सरकार थी बीजेपी, तब भी वो कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन एक परिवर्तन होता है यूपी में। परिवर्तन क्या होता है कि सपा की सरकार चली जाती है। हम आप जो 5 साल तक त्रस्त थे, दिन रात इंतजार में बीते गए 5 साल, कोर्ट कचहरी करते हुए, ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, पुनरावेदन देना है, यहाँ काउंसलिंग कराओ, वहाँ काउंसलिंग कराओ, मतलब 5 साल से दौड़ाती बिता दी। उस सरकार को हम लोगों ने हटा करके ले आए। तो भैया चलो, बसपा ने नहीं किया, सपा ने नहीं किया, अब की बार बीजेपी को देखते हैं। आ गई बीजेपी। इन्होंने हम लोग के लिए कुछ कहा तो नहीं था अपने घोषणा पत्र में, लेकिन हम लोग के धरना वरना में आकर इन लोगों ने कहा था, इस उम्मीद से हम लोगों ने किया। दूसरा, घोषणा पत्र में इन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए कहा था कि आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि कहा था कि आपकी समस्याओं का निदान करेंगे, समाधान करेंगे, यानी कि हम नियुक्ति देंगे नहीं देंगे इसकी बात इन्होंने नहीं किया था शिक्षा मित्रों से। ठीक है, तो अब 17 में बीजेपी आती है यूपी में, योगी सरकार। आप उठा करके देख लीजिए तारीख, बीजेपी के आने के 3 महीने बाद केंद्र सरकार आरटी एक्ट का जो समय सीमा 5 साल का छूटता था उसको बढ़ाकर 10 साल कर देती है। अब यहाँ अभी जो हमने बताया कि 2014 में केंद्र में आ गई थी, नहीं की, 15 में नहीं की, 16 में नहीं की, 17 में अचानक 5 साल फिर बढ़ा देती है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है
कि 17 में ऐसा क्या हो गया, उनको कौन सा सपना आ गया कि 17 में वो RT एक्ट पर चले गए और उसका समय 5 साल फिर बढ़ा दिए। ठीक है, 5 साल बढ़ने का मतलब है कि अब वो उसका जो अंतिम समय सीमा हो गया वो 31 मार्च 2019 हो गया, जो कि पिछले वर्ष बीता है। तो उससे फर्क ये पड़ा, वो क्यों किया गया उसका कारण हम बताते हैं। हम लोगों का जो केस था हाई कोर्ट होकर सुप्रीम कोर्ट गया था, शिक्षा मित्र वो केस हाई कोर्ट होकर सुप्रीम कोर्ट गया था। जब सुप्रीम कोर्ट गया था केस, तो सारे केस आपस में टैग होते जा रहे थे। ठीक है, उस वक्त हम लोगों का मांग था, कुछ पार्टी थी जो कह रही थी टेट पर भर्ती हो, कुछ पार्टी थी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कुछ पार्टी थी वो एकेडमिक कह रही थी। ठीक, 15वां संशोधन की 16वां संशोधन, यही सब लड़ाई था। जब सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र का मैटर पहुंचा, उन्होंने जब पढ़ा 91 पेज चंद्रचूड़ जी का जजमेंट, उसमें साफ साफ लिखा था कि योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। उस वक्त योग्य अभ्यर्थी कौन थे वो चंद्रचूड़ जी साफ साफ उसमें कहना चाह रहे थे, और वो दीपक मिश्रा जी अच्छे से समझ भी रहे थे। ठीक, तो दीपक मिश्रा जी ने एक चीज क्लियर कर लिया माइंड में कि चंद्रचूड़ जी क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो टीटी पास नहीं है उसको गवर्नमेंट ने नौकरी दिया है, और जो टीटी पास है उनके अधिकारों का हनन हुआ है। और वहीं दीपक मिश्रा जी दूसरी तरफ देख रहे थे कि जो योग्य हैं वो तो आपस में बिल्ली बाट में जो है बंदर बाट में आपस में उलझे पड़े हैं। ठीक, तो दीपक मिश्रा जी के सामने स्पष्ट था सब कुछ। कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा भी कि हमारे पास 4 लाख पद हैं, आप भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमने डाला है कई जगह, फिर से डाल देंगे, लिखित में है। तो कोर्ट दीपक मिश्रा जी स्पष्ट हो गए कि 4 लाख पद हैं जो आपस में लड़ रहे हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, इन सबको किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो इलीगल है उनको तो किसी भी तरीके से नहीं रखा जा सकता है। हाई कोर्ट ने उनको तो अवैध घोषित कर ही दिया, उनको हटाना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें भी सब के साथ अन्याय नहीं, मतलब वो गलत हो जाएगा सबको हटाना, कुछ लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा जो योग्य हैं, योग्य को छाटा नहीं गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट यानी दीपक मिश्रा जी की अभी हम बात कर रहे हैं, वो माइंड अपना क्लियर कर लिए कि इसमें हमें फाइनली करना क्या है इस केस में आगे। ठीक है, तो उस वक्त केंद्र में बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट में दीपक मिश्रा जी और यू ललित जी। ठीक है, और अब यूपी में बीजेपी। यहाँ अब अच्छी बात ये थी कि दीपक मिश्रा जी केस को धीरे धीरे खींच करके ले आए थे 2017 तक, जानबूझ करके। जब 2015 में वहां गया था तो अंतरिम आदेश देते हुए आगे काम बढ़ा रहे थे, लेकिन जानबूझ करके वो खींच कर ले आए। कारण क्या था कि केंद्र सरकार ने उनको ऐसा कहा था, हम आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसा कहा होगा कि आप केस को इस तरीके से हैंडल कीजिए, अभी फाइनल मत कीजिएगा, आगे देखा जाएगा। तो हो सकता है इस कारण से इंतजार किया गया हो। 2017 आया, केंद्र सरकार ने जो RT एक्ट का डेट बढ़ाया, ये भी मैटर वहां कनेक्ट था सुप्रीम कोर्ट में। यानी अब गिनिए कितने कितने मैटर थे, एक तो हम लोगों का मैटर कनेक्ट था, दूसरा शिक्षा मित्र मैटर कनेक्ट था, तीसरा RT एक्ट और मानना का मैटर कनेक्ट था, चौथा एक और पार्टी थी बीटीसी का कहना था भैया जो शिक्षा मित्र से पद खाली होंगे वो हमें मिलना चाहिए, एक वो पार्टी भी थी। ठीक है, इतने सारे मैटर वहां कनेक्ट थे। तो वहां पर कोर्ट एकदम स्पष्ट थी, सारी नियमावली देख चुकी थी। नियम ये कहता था कि बंदा टीटी पास होना चाहिए, बाकी कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, नियमावली में क्या लिखा है। तो नियम ये है कि टीटी पास होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है, कहता इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राज्य सरकार को नियम बनाने के, यानी भर्ती के नियम, कैसे सिलेक्शन हो, सिलेक्शन का जो नियम है वो बनाने का छूट है, वो बना सकती है। तो चाहे वो एकेडमिक से भर्ती किया गया हो, चाहे वो टेस्ट से भर्ती किया गया हो, उसको किस आधार पर गलत वो करार देना। और एकेडमिक को सही कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने टेट पर भर्ती कराई थी 66,000, टेट को सही कहते हैं। तो जब ये मैटर पहुंचा था उस वक्त 29,000 जूनियर, बीटीसी के 15,000 16,000 कई भर्तियां आई थी, करीब 1,00,000-1.5 लाख भर्तियां हो चुकी थी एकेडमिक पर। यानी कि अगर एकेडमिक सही करते हैं तो टेट को बाहर करना पड़ेगा, टेट को अगर सही कहते हैं तो एकेडमिक को बाहर करना पड़ेगा। 15वां सही कहेंगे तो 16वां गलत, 16वां कहेंगे तो 15वां गलत। तो उन्होंने एक ही माइंड मेकअप किया कि न 15वां गलत न 16वां गलत, क्योंकि ये दोनों लोग अंदर आए हैं टेट के आधार पर, दोनों टेट पास हैं। तो वहीं पर दीपक मिश्रा जी माइंड क्लियर कर लिए कि जो टेट पास है वो अंदर होगा, जो टेट पास नहीं है वो बाहर होगा। तो इसलिए उन्होंने न जूनियर की भर्ती में किसी को बाहर किया, न बीटीसी की भर्ती में किसी को बाहर किया, न अन्य किसी भर्ती में। टेट भी सही है, इसलिए उन्होंने जो भी टेट से भर्ती हुई थी उसको बाहर नहीं किया। तो बाहर किसको करना था, जो टेट नहीं है, यानी शिक्षा मित्र।
तो उनको बाहर करने का मन बना लिए थे। फिर वो फाइनल जजमेंट कर देते, लेकिन आसान नहीं था इतना अचानक करके अचानक हर चीज कराना, और भविष्य में वो कोर्ट में रहते भी नहीं, क्योंकि वो रिटायर होने वाले, तो उनको पता था हम कब रिटायर होंगे और ये प्रक्रिया लंबी है, अचानक ऑर्डर दे देने से ही नहीं हो जाएगा। इसलिए उन्होंने केस को ट्रांसफर किया गोयल जी को और उनके साथ लगा दिया यू ललित जी को। ठीक है, यहाँ नोटिस करते जाएगा यू ललित जी कब कब कहाँ कहाँ थे, आज भी हैं। उन्होंने गोयल जी को दिया, साथ में यू ललित जी को रखा। गोयल जी बाद में जजमेंट किए, यू ललित जी को वहाँ गोयल जी के साथ इसलिए रखा गया था क्योंकि भविष्य में गोयल जी भी वहाँ नहीं रहते कोर्ट में, वो भी रिटायर हो जाते। तो फिर फाइनली आगे जाकर के किसी एक व्यक्ति को ऐसा रखना था जो कि इस मैटर से जुड़ा रहे और आगे जो मैटर आएंगे लास्ट तक हल करवा सके, तो वो माध्यम बने थे यू ललित जी। और आज के डेट में आप देख रहे हैं कि हर मैटर, चाहे वो कोई भी हो, यूपी का हो चाहे किसी और स्टेट का हो, भर्ती से संबंधित सब उन्हीं के पास जा रहा है। ठीक है, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, एक क्रम समझिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चला, एक फिल्म की तरह है एक तरह से। बाकी कौन क्या कहता है उसको छोड़ दीजिए, एक बार पहले इसको समझ लीजिए। तो दीपक मिश्रा जी ने दिया गोयल जी को, गोयल जी ने फाइनली जजमेंट किया, उन्होंने लिख दिया लिबर्टी। ये लिबर्टी क्यों आया, सवाल ये उठता है। अब यहाँ पर लिबर्टी पर सवाल करने से पहले एक सवाल और करना पड़ेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट 66,000 भर्ती करा दी तो बचे पद जो 6,000 थे वो कौन सा बड़ा तुर्रम खा था कि जो है नहीं भरवा सकते थे। 6,000 भरे होते, फाइनल ऑर्डर करते, भैया भर्ती हो गई, सीट सारे भर गए, जाओ अपने अपने घर, कह सकते थे कि नहीं? कर देते। लेकिन उन्होंने एक गेम खेला, उन्होंने जानबूझ करके 6,000 पदों को रोक दिया, क्योंकि कोई व्यक्ति मर जाएगा उसको फिर जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसकी सांसें चल रही हैं तो फिर आगे वो ठीक होने की पूरी संभावना बन सकती है। ठीक है, एक उदाहरण हमने लिया है, अब कितना सटीक बैठेगा नहीं बैठेगा आप समझ लीजिएगा इससे बस। तो उन्होंने इसीलिए इस भर्ती में पद छोड़ दिए कि ये मैटर थोड़ा जिंदा रहे, क्योंकि आगे चल के जो चीज करना है मैटर जिंदा रहेगा तभी वो चीज हो पाएगी। ठीक, तो आज आप देख रहे हैं वो 6,000 पद खाली है, कोर्ट ऑर्डर में लिबर्टी लिखा हुआ है। लिबर्टी को इस तरह से लिखा गया, सारे मुद्दे उलझे रहें, लड़के उलझे रहें, गवर्नमेंट को जो करना है वो करती रहे। अब उस कोर्ट ऑर्डर के अनुसार गवर्नमेंट ने गेम खेलते हुए 2 भर्ती निकाले, 68,500 और 69,000। ठीक, भर्ती करनी नहीं थी, लेकिन शिक्षा मंत्री के 2 मौके थे वो भी पूरे करने थे। ठीक है, लीगल तरीके से, इलीगल से तो बहुत कुछ हो सकता था, हमको आपको तो नौकरी मिल गई होती, शिक्षा मंत्री को भी सबको दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हर काम लीगल करना था। दिनेश शर्मा जी बार बार बोले हैं कि हम नहीं चाहते कि कल को आपके साथ वो हो जो शिक्षा मित्रों के साथ हुआ, यानी उनका वो खुल के थोड़े कहेंगे एक एक बात आपसे, वो इतना कह दिए, बहुत कह दिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब आते हैं वर्तमान स्थिति पर, बहुत पीछे जा चले गए थे। तो वर्तमान स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं डेटा आ चुका है सामने, डेटा में 4,80,000 पद है। ठीक है, कल जब 2017 कल मतलब 2017 की बात करें, जब योगी सरकार आई थी तब कह रही थी पेपर में कि 66,000 सरप्लस टीचर हैं। हमारे आपके बीच के जो अपने आप को अध्यक्ष और पता नहीं क्या क्या बताते हैं बीएटीटी का, और कोर्ट कचहरी करते हैं, धरना वरना, ये लोग कह रहे थे कि भर्ती नहीं करेगी सरकार, ये ऐसे करिए, 66,000 सरप्लस है, पद ही नहीं है। तब भी हम लिख रहे थे कि नहीं 4 लाख पद हैं। जिस दिन 66,000 सरप्लस का न्यूज आया था अखबार में, वो न्यूज डाल करके भी हमने तब भी लिखा था कि ये न्यूज क्यों डाला गया है पेपर में, अभी भी लेकिन 4 लाख पद हैं। बात अलग है, कोई माना नहीं माना वो अपनी अपनी सोच है। फिर धीरे धीरे क्रमशः चीजें घटित होती गई। आज आप देख रहे हैं 4,80,000 पद रिक्त हैं, पूरा डेटा आ चुका है, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, हम काफी वीडियो डाले हैं, सबका जिक्र उसमें काफी चर्चाएं हुई हैं। अब बात करेंगे वर्तमान पर और आगे पर। तो पद तो 4 लाख 3 लाख सपा सरकार में भी थे, 72,000 की भर्ती सपा सरकार ने जैसे तैसे पूरा किया, और 1,72,000 शिक्षा मंत्री समायोजन किया। अगर जोड़ दिया जाए तो 2.5 लाख पद उस वक्त लगभग सपा सरकार ने भरने का काम किया, और हम लोग पास थे 2,92,913 लोग, जिसमें से कुछ पुराने शिक्षक थे, कुछ बीपीएड थे, कुछ और थे, उनको निकाल दिया जाए तो 2.25 लाख हम लोग थे, यानी 2.5 लाख सपा भर्ती की, हम लोग थे टेट पास वाले 2.25 लाख। चाहते तो सपा कर सकती थी हम लोगों का, बाद में शिक्षा मित्रों को भी कर देती, 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख पद थे, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से हर चीज किया। आज सब कुछ बदल चुका है,
4,80,000 पद है। नई शिक्षा नीति आ चुकी है। नई शिक्षा नीति को आप पूरा पढ़ लीजिए जाकर के, उस MHRD की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, हम डाले भी हैं ग्रुप में। ये 4,80,000 पद गवर्नमेंट भरेगी। ऐसा नहीं है कि यूपी के लिए कोई चीज स्पेशल कर रही है। 4,80,000 पद यूपी में है। बिहार में कितने हैं देख लीजिए, सबसे अधिक पद यूपी और बिहार में, पहले नंबर यूपी है, दूसरे में बिहार। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब कोई शिक्षा डिपार्टमेंट का है कि अब कोई पद खाली नहीं रहेंगे, और जब खाली होंगे तो तत्काल उस पर नियुक्ति प्रक्रिया होगी। और पुराना मानक ये कहता है, नियम है कि कोई भी पद खाली नहीं रहेंगे, 3 महीने से ज्यादा, अधिकतम 6 महीने तक ही रिक्त रह सकते हैं। लेकिन इन नियमों का कभी तक पालन नहीं हुआ है, अब होने जा रहा है। तो 4,80,000 अभी तत्काल नियुक्ति होगी, आप देखेंगे क्रमशः। तो बीएड वैलिड हुआ है और क्या क्या हुआ है उसकी कहानी भी नहीं करेंगे, आप जानते हैं, सुन चुके होंगे। वहाँ रह गई एक समस्या टेट वैलिडिटी की। तो टेट वैलिडिटी जब इतने बड़े बड़े काम हो गए तो बीजेपी ने 370 हटा दिया, राम मंदिर मुद्दा हल कर दिया। ये तो छोटा सा एक नौकरी देना है। और जो लोग कहते हैं बीजेपी नौकरी नहीं देती है, हम भी कह रहे हैं नहीं देती है भाई, हम भी कह रहे हैं। लेकिन अब जो चीजें घटित हो रही हैं वो बीजेपी को नहीं करना है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस का बाप ऊपर जो बैठा हुआ है ना, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, उसका प्रेशर है। नहीं, ये मैं इसलिए भी कह रहा था, जैसे ये पेपर में आया था, पेपर देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा अब अस्थायी शिक्षक नहीं होंगे आगे। हाँ, इस पर भी वीडियो हमने डाला है, देखिए आप वीडियो। तो ये वीडियो में देखा तो उसकी यही प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम यही है। हम गए हैं खाना पकाने, सब्जी बना रहे हैं, अगर उसमें नमक डालना भूल जाए तो कितना स्वाद आएगा। जब आप पूरी जानकारी ही नहीं लेंगे तो फिर आप किस आधार पर अपनी बात कहीं रखेंगे या किसी से बात करेंगे, या कैसे आप किसी चीज को समझ पाएंगे। हमने इस पर भी जिस दिन आया था ये, तो हमने पेपर न्यूज कटिंग को लेकर के वीडियो बनाकर डाल दिया। ये पुराना न्यूज है, बिहार का न्यूज है, कंडीशनल न्यूज है। उस वक्त वो कंडीशन था बिहार के लिए, वो ऑर्डर हुआ था, उस पर हमने उसका जिक्र किया है। जिनसे मेरी बात हो रही है उन्होंने भी कहा है कुछ चीजों को, सुनिए तो पूरी बात। अब पुराने न्यूज को लेकर के कोई फैला रहा है तो पहले तो आप लोग पता नहीं करते हैं कि ये न्यूज कब की है, कहाँ की है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। बस कौवा कान लेकर भागा, चलो भागो कौवा के पीछे, कान काहे को चेक करें हम, कौवा कान लेकर गया दौड़ो उसके पीछे। तो ये लिखेगा जैसे इंटरव्यू होगा और उसके बाद क्या होगा, फॉर्म जमाएंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे या डेमो लेंगे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंटरव्यू डेमो, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो नई शिक्षा नीति है, आप जब बीएड कर रहे थे तो आपने शिक्षा का इतिहास डेवलपमेंट का एक पेपर रहा, आप पढ़े होंगे, वैदिक काल से लेकर के वर्तमान समय तक। उसमें एक नई शिक्षा नीति का भी जिक्र था 1986 वाले, तो भी आप पढ़े होंगे, नई शिक्षा नीति का नाम आया था। और वैसे ही ये भी नई शिक्षा नीति है, ठीक है। तो ये नीतियां जब भी बनाई जाती हैं पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को लेकर बनाई जाती हैं, न कि सिर्फ हमारे आपके भर्ती को या हमारे आपके एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट को लेकर के। नहीं, ये लागू होगा सभी केंद्रीय विद्यालयों पर, ये लागू होगा सभी नवोदय विद्यालयों पर, ये लागू होगा सभी कस्तूरबा गांधी पर, यानी जितने भी सभी संस्थाएं चलती सब पर लागू होगा। अब आप निकाला है गाइडलाइंस में कि प्राइवेट और गवर्नमेंट अभी हम आप जो भी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, प्राइवेट पर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट की कंडीशन बहुत सारी चीजें वो उनके हाथ में होती हैं, इसलिए हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं ना इस वक्त। जी। एक समय में कुछ चीजों को समझना जरूरी है, अगर सबको समझने की कोशिश करेंगे एक साथ खिचड़ी पक जाएगा, बाद में उस पर भी चर्चा कर लीजिएगा, कर लेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, नहीं तो प्राइवेट में करना बोलना होता तो सनबीम है, डीएवी है, डीपीएस है, उनका भी नाम हम ले सकते थे, लेकिन हमने नाम उनका नहीं लिया। हम नाम ले रहे हैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी, इस तरह के जो है, ठीक है। आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय, आप कोई सबसे खराब केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए, सबसे खराब नवोदय विद्यालय देख लीजिए, ठीक है, उनसे तुलना कर लीजिए अपने गांव वाले विद्यालय का, तब भी जो है आपके गांव वाले विद्यालय से लाख गुना अच्छा वो सबसे खराब वाला के भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो कोई तुलना नहीं है, सीधा सीधा बात ये। तो अब जो मानक बनाए गए हैं शिक्षा नीति में, वो हमारे आपके पड़ोस वाले विद्यालय को देख करके सिर्फ नहीं बनाए गए हैं,
उनको भी देखते हुए बनाए गए हैं, वो सबके लिए है। आज हम आप जो है इंटरव्यू डेमो की बात कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में तो इंटरव्यू के आधार पर ही तो नियुक्तियां होती थी अभी तक। हम तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा चुके हैं, वहाँ ऐसे होता ही नहीं है नियुक्ति, वहाँ पास करने के बाद इंटरव्यू होता ही होता है। ठीक है, तो वो सबके लिए है। अब इंटरव्यू डेमो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कौन से राज्य करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, किस उद्देश्य से लाया गया है, कहाँ तक संभव है, इस पर अभी बहुत डीप में नहीं जा सकते, क्योंकि अभी सब कुछ सामने नहीं है। राज्य का कुछ अलग नियम होता है और केंद्र का कुछ अलग होता है। छूट भी दिए जाते हैं बहुत सारे कारणों से, जैसे आरटी एक्ट में छूट दिया गया है कि अगर टेट पास बंदा नहीं है कोई बात नहीं, आप ग्रेजुएट को रख लो, ग्रेजुएट नहीं है कोई बात नहीं, आप इंटर वाले को रख लो, इंटर वाला नहीं है कोई बात नहीं, आप हाई स्कूल वाले को, इस तरह के भी छूट दिए गए हैं। ठीक है, तो वो अलग मैटर है किसको क्या छूट मिल रही है। अभी आप देखिएगा कि इनके राज्यों को कितना छूट दिया जाता है, भयंकर भयंकर छूट दिए जाएंगे। टीटी अनिवार्य किया गया है ना, टीटी अनिवार्यता के साथ साथ मजबूरी पड़ेगी इनके सामने, तो कुछ राज्यों को हो सकता है टीटी से भी छूट देना पड़े, क्योंकि आरटीएक्स में इसका जिक्र है, छूट देने का प्राविधान है। अब अगर वहां पर संख्या पर्याप्त होगी तब क्यों देने जाएंगे टेट पास का। ठीक है, तो इंटरव्यू डेमो को लेकर तो पहली बात तो बहुत लोगों में डर है, बहुत दिल हवा बनाए हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरव्यू डेमो का कोई उद्देश्य नहीं है कि नहीं हमें जो है कुछ लोगों को बाहर निकालना है। 4,80,000 पद है, आप हमसे डेटा ले लीजिए, हम पोस्ट कितनी बार लिखे हैं, वीडियो कितने डाले हैं। 2011 वाले 1,00,000-1,15,00,000 हैं, 11 को छोड़ के 12 में टीटी परीक्षा हुआ ही नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, एक आध एक अब मैक्सिमम जाएंगे तो 1,00,000 जाएंगे। हम फैक्ट पर कहें ना, शुरू से हम फैक्ट पर बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं। इतनी बातें अगर अच्छा ये कही चीज और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे बस हम आपको रिसर्व करेंगे कि जैसे ये कब तक मतलब इस पर वो बहुत इंतजार कर रहा है, 10 देखिए हमने हर वीडियो में लगभग बताया है, सरकारी काम है, सरकारी स्पीड से होगा, यानी हमारे आपके चाहने से नहीं होगा। उनकी क्या प्लानिंग है, आप ये बता रहे थे कि नई शिक्षा नीति जैसे ही लागू होगी उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। नई शिक्षा नीति तो आ गई जुलाई में राष्ट्रपति, तो अब सारी तो सुनिए, तो पहली बात तो हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, हम आप वही काम कर सकते हैं जो इन फ्यूचर हमें आपको करने को, जैसे इंटरव्यू डेमो की तैयारी भाई पहले से तैयार रहें, और जब होगा कोई बात नहीं दे देंगे। अब रही बात की गवर्नमेंट कब करेगी, ठीक है, तो हमने पोस्ट डाला है इस पर भी, आने वाले 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन 4 महीनों में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो 4 महीने, जैसे इतने साल गुजार लिए हैं आप, ठीक है, 4 महीने और, यानी कि ये जुलाई खत्म है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी वैसे ये नई शिक्षा नीति लोकसभा राज्यसभा से पास होना है, उसके बाद काउंट करना शुरू कीजिएगा 4 महीना। उन 4 महीनों में सब होगा, बड़े तेजी से होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे घर बैठे, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, नियुक्ति पत्र ऑनलाइन जारी होगा, घर बैठे आप लेंगे, बहुत फास्ट काम होगा। हाँ, नियुक्ति अगर आप बात करें फाइनली नियुक्ति कब मिलेगा, तो नियुक्ति ये मान कर चलिए कि इस साल जुलाई खत्म हो चुका है, बचे हैं कितने महीने, 5 महीने और। इन 5 महीनों में नियुक्ति पत्र मान कर चलिए कि नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है, आप भी जानते हैं, तेजी से काम होगा लेकिन फिर भी उतना स्पीड नहीं दिखेगा। अगर हो गया, मिल गया नियुक्ति पत्र 5 महीनों में तो वाह वाह, और नहीं तो मान चलिए अगले सत्र से ही होना है हर चीज। बाकी प्रक्रिया में सब कुछ काम धीरे धीरे होता दिखेगा, आपको चलता दिखेगा। जब फॉर्म भरने लगेंगे आप तब देखिएगा सब कुछ तेजी से होने लगेगा, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, हमारे कहने से कोई चीज नहीं होता, हम बार बार कहे हैं कि हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भी आप ही की तरह हैं, हमें कोई लोभ लालच नहीं है कि नहीं या किसी से कुछ ले रहे हैं। हमारा बस एक ही चीज है कि जैसे आप परेशान हैं, जैसे अन्य लोग परेशान हैं, हमें भी कंफर्म करना था कि भैया कुछ होना है कि नहीं होना है। कोर्ट ऑर्डर दे दी, धरना वरना कर लिया गया, कुछ होना भी है कि नहीं होना है। तो हमने अपने लेवल से, अपने जो हमारे यहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक पहुँच बना सकते थे, हमने जानकारी हासिल की, टच में है, बहुत सारे लोग हैं, तो जहाँ तक हम पहुँच सकते थे
वहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन ले करके वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हम शेयर कर देते हैं। अब जिसे मानना हो माने, न मानना हो न माने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो है आपकी वो एकदम फैक्ट है, इसके वजह से भाई मानना न मानना अपनी रहते कि सरकवा सही आप कह रहे हैं, और कोई नहीं करेगा 100% न सपा करेगी न बसपा करेगी न भाई। अब आप बताइए, बसपा जो कि भर्ती लेकर आई थी, आज तक उन्होंने कोई एक शब्द कहीं नाम भी लिया हो 2011 वालों का? नहीं लिया। सपा अपने शासन 5 साल में कुछ नहीं की, और कहीं नाम ले रही हो आज भी तो बता दीजिए। कुछ नहीं करेगी सपा, कुछ नहीं करेगी। ये जो यादव गैंग वाले हैं ना, ये सिर्फ फालतू में बेवकूफ बनाते हैं। कारण क्या है बता दें। विशेष तौर पर सुनील यादव, विजय यादव, ये दोनों जो है सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि ये दोनों टिकट पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में गुमराह करते हैं, लोगों को उल्टा से बताते हैं। नहीं तो स्पष्ट है कि न्यू एड का फीस वापस होगा, और ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। 2015 का पहला अंतरिम आदेश उठा के आप पढ़ लीजिए। 2015 में दीपक मिश्रा जी ने ही फीस वापस करने का ऑर्डर किया था, लेकिन सपा सरकार ने अपनी जिद के आगे वो नहीं माना, पेंडिंग था। और वो काम फिर अब ये सरकार आगे हर चीज में बढ़ रही है, ऑर्डर को पूरा कर रही है, तो वो ऑर्डर भी है, फीस वापस कर रही है। फीस वापस होगा हर हाल में। कारण क्या है उसके पीछे, क्यों वापस करने को कहा गया? क्योंकि भर्ती थी 2011 में जो आई थी 2072,825 वही थी। 2012 में कोई विज्ञापन नहीं आया था, ये उस पर सुधार था, अलग विज्ञापन नहीं था, ठीक है। गवर्नमेंट जबरदस्ती उसको अलग साबित करने पर तुली थी, ठीक है। जबरदस्ती आप कोर्ट में कुछ भी कह दीजिए, लेकिन आपके पास पेपर होना चाहिए ना कि आप इस विज्ञापन को निकाले हैं तो आपने केंद्र से अप्रूवल लिया था या नहीं लिया था। जब आपने अप्रूवल ही नहीं लिया तो ये भर्ती इलीगल हुई कि नहीं हुई? और जब इलीगल भर्ती है, कोर्ट उसको भर्ती करवा देगी, तो भविष्य में क्या होगा उसका भविष्य? हम आप नौकरी में रहेंगे कि बाहर हो जाएंगे जब उसके लिए अप्रूवल ही नहीं है? जो केस भी किए हैं सुनील यादव जी वगैरह वगैरह, वो सिर्फ खींच रहे हैं उधर। आप एक बार नंबर मांग लीजिए, उनसे नंबर मांग लीजिए केस का, और हाई कोर्ट से उनका सिंगल बेंच से क्या ऑर्डर हुआ है देख लीजिए, डबल बेंच से क्या ऑर्डर। भाई सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट तो गए नहीं होंगे, कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाता नहीं है। तो हाई कोर्ट से खारिज हो चुका है, सिंगल बेंच से खारिज, डबल बेंच से खारिज। जब 2 जगह से खारिज होकर के फिर गया है, वही यू ललित जी के ही और बेंच में लगना है, और वो सारा खेल उन्हीं का किया हुआ है। तो आप बताइए कि वहाँ क्या होने वाला है? आप खुद से बताइए, इतना सारा सब समझने के बाद। वो तय है खारिज होना है, ये बात सुनील यादव भी जानता है और उसके पूरे गैंग वाले भी जानते हैं। उन लोगों की अपनी एक अलग प्लानिंग है कि कोर्ट जो है अभी सुनवाई करेगी, खारिज कर देगी। वो चाहते हैं कि कोर्ट जब जैसे प्रॉपर चलता है वैसे चलेगा। उन लोगों ने अपने वकील से बात कर रखा है, उनके जो टीम में 5, 10, 20 लोग हैं, वो खास लोग जिनके नाम आगे हों, 5-6 लोग के नाम से है, वो उनके लिए स्पेशली याची राहत मांगेंगे। पैसा सबसे ले रहे हैं, खुद्दू सबको बना रहे हैं, कह रहे हैं हम सबकी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन जो शुरू में नाम 4-6 नाम 5 नाम जो भी है, वो सिर्फ उनके लिए याची राहत वहां मांगने के लिए जाने वाले हैं। इसलिए वो डेट नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं खाली ऐसे भी होगा वैसे भी होगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो वहां पर अपने वकील के माध्यम से एक ये रखेंगे बात कि हमको इतने लोगों को याची राहत दे दीजिए। बस इनकी मंशा यही है। राहत मिलेगी? नहीं मिलेगा कोई। आप खुद सोचिए, जो वहाँ बैठा हुआ है, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कि जो व्यक्ति जब से मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है 2014-15 से, तब से देख रहा है, और आज भी जो मैटर जा रहा है तब भी हर मैटर वो देख रहे हैं यू ललित जी, तो वो क्या इन गधों के कहने से दे देंगे? वो उनका ख्याली पुलाव है, सिर्फ राजनीति करना है, हराम का खाना है, लोगों से दूसरों से लूटना है, तो झूठ बोल करके, सच्चाई छुपा करके अपना काम निकालना, ये लोग बस यही सीखे हैं। रुपया ले रहे हैं, तो बात सही भाई। हमें बात आपकी। हाँ बोला सर। हाँ बोलिए। तो ऐसे की बात तो हुई हम लोग की, तो जैसे मतलब मैं आपका परिचय नहीं जान पाया, पुलिस की सारी की बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम वही बोल रहे हैं। वैसे मुद्दे की बात किया जाए, परिचय क्या फर्क पड़ता है? हम कौन है, आप कौन है, बातें सही हो हैं या गलत है, इस पर ध्यान दिया जाए।
हम व्हाट्सएप में हमको भी जोड़ लीजिएगा, जो भी सूचनाएं होंगी या जैसा होगा थोड़ा सा। भाई हमने यूट्यूब पर डाला इसीलिए कि पब्लिक रहेगा, हर कोई देखेगा। हम जो है फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, सबका लिंक शेयर कर दिए, सबके लिए खुला है भैया। जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जिनको लगता है हम गलत हैं, वो भी जुड़े रहे, पढ़ते रहे ना। क्या कौन सा मेरा उसमें टैक्स लग जा रहा है कि नहीं, आप पढ़ लोगे तो मेरा कुछ चला जाएगा। पर सबके लिए है। अगर आपको लगता है कि हमारी बातें सही हैं तो भी जुड़िए, लगता है कि मेरी बातें गलत हैं तो भी जुड़िए, पढ़िए, समझिए, फिर आप खुद अपना दिमाग यूज करके बताइए कौन सही है कौन गलत है। जो पैसे ले रहा है, झूठ बोल रहा है, कोर्ट कचहरी धरना में फंसा रहा है वो, या आपको सिर्फ जो जानकारी दे रहा है, आपसे कुछ ले नहीं रहा है, आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, वो सही है। हर कोई पढ़ा लिखा है, खुद समझ सकते हैं कि कौन सही कौन गलत। ठीक है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमें लगता है कि आपको लगभग वो सब क्लियर हो गया होगा। बाकी ग्रुप में शामिल करने का आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, लिंक दे देंगे हम। और जो भी लोग आपके संपर्क में हों सबको चीज़ें बताइए। हर व्यक्ति परेशान है, थोड़ा और टाइम, बस कुछ ही महीने अब तो रह गए हैं, तो कम से कम टेंशन कम होगा सबका। ठीक है, चलिए फिर रखते हैं, नमस्कार। ओके सर, नमस्कार नमस्कार।